हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी, 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ ये कई बार ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मैनेजमेंट का मीनिंग। तो चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ अ फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत सारे फंक्शन को एक साथ लेकर चलता है, जैसे कि प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब एकत्रित करना, लोगों को इकट्ठा करना, उसके बाद स्टफिंग मतलब उन लोगों को काम में भर्ती देना, डायरेक्टिंग जो लोग भर्ती हो जाते हैं उन लोगों को डायरेक्ट करना कि आपको कैसे क्या काम करना है, और उसके बाद कंट्रोलिंग, लास्ट में हम लोग उन लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। इन सभी वर्क को मिलाने से जो हम लोगों का वर्क का इफिशियंसी होता है वो बढ़ जाता है और हम लोगों का जो गोल होता है वो आसानी से अचीव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे FW टेलर की भी बात करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो हम लोग देखते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप लोगों को बताता है कि आपको क्या काम करना है, और उसके बाद वो देखते हैं कि आपने जो काम किया है वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर, जिसमें सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, नो गोल इन हैंड, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड वी नीड टू मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल टू बी अचीव। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे हाथ में कोई भी गोल ना हो तो मैनेजमेंट प्रोसेस को करने का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी गोल जिसको अचीव करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। हेयर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो, मतलब किसी भी चीज को अगर हम लोग माइनस करें मैनेजमेंट से तो उसका आउटकम होता है नथिंग और जीरो। इसका मतलब हम लोग ये देखते हैं कि मैनेजमेंट हर तरीके के काम के लिए यूज किया जाता है, ये ऑल परवेसिव होता है। इसको आप लोग बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर में कुछ एक फंक्शन हो रहा हो तो उसके लिए भी हम लोग को पहले मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है कि हम लोग को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कैसे कैसे होगी, उसके बाद उसका प्रोसेस यूज किया जाता है। तो हर काम के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये ऑल परवेसिव होता है। ठीक है। थर्ड आते हैं, इसमें है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब है द मैनेजमेंट इज थर्ड डायमेंशन एक्टिविटी लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब आप बात करें तो मैनेजमेंट 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अगर हमारे पास कुछ वर्क है तभी हम लोग मैनेजमेंट का यूज करते हैं, अगर हमारे पास कुछ वर्क है ही नहीं तो मैनेजमेंट का बात ही नहीं बनता है यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग के पास लोग होते हैं तभी हम लोग मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास लोग ही नहीं है, वर्कर्स ही नहीं है, तो हम मैनेजमेंट बनाकर भी कोई फायदा नहीं होता है। और ऑपरेशन, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का गोल, जब तक कि हम लोग के पास कोई गोल ना हो अचीव करने के लिए तब तक मैनेजमेंट का जरूरत ही नहीं होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो चाहिए होता है वर्क, कुछ काम होना चाहिए, लोग होने चाहिए उसको करने के लिए, और उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई गोल होना चाहिए किसी भी काम का। तो ये हो गया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। द वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी कैन नॉट बी परफॉर्म वंस फॉर ऑल बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट जो होता है उसको हम लोग सिर्फ एक बार के लिए परफॉर्म नहीं करते, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और वो होता ही रहता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, वहां पे आप काम कर रहे हो, तो एक काम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों के साथ ऐसा तो होता नहीं है कि कंपनी बंद हो गया, काम खत्म हो गया, फिर वो दूसरा काम आता है, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है, फिर उसके हिसाब से गोल को सेट किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे? इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट all the activity of an organization but it is always a group of a person। कोई भी एक सिंगल आदमी मैनेजमेंट को प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि हम हर स्टेप को अच्छे से प्रॉपरली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी एज इट हैज टू
adjust itself to be regular change environment। मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये बार बार चेंज होते रहता है, इसका जो भी नेचर होता है वो आप चेंज करते रह सकते हैं। एक नेचर में ही आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको मान लो अगर आप एक तरीके से एक प्रोसेस से कोई भी बिजनेस को रन कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करो, उसकी मैनेजमेंट को चेंज कर दो, उसके तरीकों को चेंज कर दो, तो आपको प्रॉफिट आसानी से अचीव हो जाएगा। तो ये बोलता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, ये डायनेमिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा 7 पॉइंट, वो है मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट इज दैट पावर विच कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फील। मैनेजमेंट जो हमारा एक प्रोसेस होता है या एक पावर होता है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो फील कैसे कर सकते हैं? फील ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो हम लोग किसी कंपनी के लिए कोई मैनेजमेंट तैयार किए हो और उस मैनेजमेंट की वजह से हमारा जो गोल है वो आसानी से अचीव हो गया हो, तो हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट था, इसीलिए हम लोगों का इतना जल्दी आसानी से गोल कंप्लीट हो पाया। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।